मेष राशि वालों, बहुत थक गए हैं आप। थक के बस बैठना चाहते हैं। जीवन के संघर्षों को झेलते झेलते जीवन में हर तरफ कठिनाई, हर तरफ निराशा। बस अब बहुत हुआ। अब और निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेष राशि वालों। अब एक खिड़की खुलने वाली है। तो बृहस्पति देव के संकेत दे रहा है कि ये भाग्य की जो खिड़की आपकी खुलने वाली है, तो अब आपको निराश नहीं होने देगी। बहुत कुछ आपके लिए सहेज कर रखा गया है। बस आपको उसे प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी है। ये जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है, यह आपके लिए एक नया सवेरा बन करके आ रहा है। आदेश आदेश मित्रों, मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो जो बनाई जा रही है ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। जी हाँ, 14 मई की रात्रि में बृहस्पति देव बुध की राशि में आ रहे हैं। आपकी राशि से थर्ड हाउस में बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग मेष राशि वाले होंगे। सबके लिए क्या खास लाए हैं बृहस्पति देव, एक एक बात पर आपको गौर करना है मेरे मित्र। सबसे पहले तो उन मित्रों को बधाई है जो अभी तक कुंवारे थे, जो शादी के हसीन सपने लिए घूम रहे थे, परेशान थे। यह जो बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है 14 मई को, ये भैया आप लोगों के लिए विवाह के संकेत लेकर के आया है। आपके घर में शहनाई की खुशियां बज सके, खुशियां मना सके, लड्डू बांट सके, शादी का लड्डू खा सके, इस तरह के गोचरीय ज्योतिषीय संकेत बृहस्पति देव थर्ड हाउस में आकर के आपको दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच यदि किसी बात को लेकर के दिक्कत चल रही थी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा था, धन अपव्यय हो रहा था, तो अब इन चीजों पर लगाम लगेगी। दाम्पत्य जीवन फिर से पटरी की ओर बढ़ने का कार्य करने का संकेत यहां पर बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं। बृहस्पति देव है ना, बहुत शुभ ग्रह है। लेने पर आते हैं तो बहुत कुछ ले लेते हैं मेरे मित्रों, और देने पर आते हैं तो कुंडली के हजारों दोषों का शमन कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए किन किन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, जो 2025 में और 26 में अपनी शादी कराना चाहते हैं। बृहस्पति देव उनके लिए खुशियां लेकर के आया है। पार्टनरशिप में आपकी बात नहीं बन रही थी, बिजनेस कर रहे थे, पार्टनर से मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद इस गोचर काल के दौरान आपके दूर होने के सिम्टम्स बन जाएंगे मेरे मित्रों। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि बड़ी कमाल की होती है। आप अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में हो। बृहस्पति देव को और अच्छा करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि बृहस्पति देव आपको और क्या क्या देने का संकेत इस ज्योतिषीय गोचर से दे रहे हैं।
बृहस्पति देव की सीधी 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी और नवम भाव के कारकत्व की जो शक्ति है वो स्वयं बृहस्पति देव के पास है मेरे मित्रों। तो बृहस्पति देव आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे। साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपके जो संघर्ष बढ़ेंगे उन संघर्षों को काटने का कार्य बृहस्पति देव भाग्य को मजबूत करके करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। ये बहुत अच्छा शुभत्व की ओर बढ़ता हुआ ज्योतिषीय संकेत है मेरे मित्रों, ज्योतिषीय सलाह है आपके लिए। धार्मिक यात्राएं आपकी इस दौरान बृहस्पति देव की कृपा से होगी। धार्मिक यात्रा बहुत दिनों से बनाए थे, मन्नत मांगी थी, वैष्णो देवी जाना है, उज्जैन जाना है, मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने हैं, मां कामाख्या के दर्शन करने हैं और नहीं हो पा रहे थे। तो यह जो बृहस्पति का गोचर आ रहा है यह आपकी उन मन्नतों को पूर्ण करने की ओर अग्रसर करने का कार्य करेगा। धार्मिक यात्राओं से आर्थिक रूप से भी आपको मदद पहुंचाने में बृहस्पति देव की मदद आपको ज्योतिषीय संदर्भ में मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। मतलब यदि कहें कि बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आहा, इसके बाद बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो कि परम पावन दिव्य दृष्टि होती है मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में, वह दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने जा रही है जो आपको मां लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनाने में सहयोग करने वाली है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का कार्य यहां पर बृहस्पति देव की कृपा से मेरे मित्रों आपको मिल रहा है। बृहस्पति देव की चूंकि दृष्टि अपनी ही राशि पर है इसलिए वो जो छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे उनकी यह इच्छा भी यहाँ पर इस गोचरीय परिवर्तन में पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। बृहस्पति का यह गोचर शिक्षा के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के संकेत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देव चूंकि आपके 12वें घर के मालिक हैं तो जो लोग विदेश यात्रा करने के इच्छुक थे, जो लोग विदेश में कुछ कार्य कुछ बिजनेस करने के इच्छुक थे या फिर वो युवा जो एमएनसी कंपनी में नौकरी करने के लिए प्रयासरत थे उनके प्रयास भी इस गोचर काल में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। बृहस्पति देव की अनुकंपा से मेष राशि पोषित होती हुई दिखाई दे रही है। 3rd हाउस में बृहस्पति देव आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, प्रेम संबंधों को भी ये मजबूत करने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में शनिदेव के कारण जो वाद विवाद उत्पन्न होने की संभावना है उनको बृहस्पति देव अपने आशीर्वाद से कम करते हुए पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बनाने में मदद करेंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापारी मित्रों के लिए भी यह गोचर एक विशेष आकर्षण लेकर के आया है। जो लोग व्यापार में निराश से होकर के बैठ गए थे, उनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए भी जैसे तैसे करके बृहस्पति देव आशा की एक किरण खोलेंगे, एक विंडो खोलने का कार्य करेंगे और उसके जरिए आप आनंद रूपी प्रकाश
और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के, हकदार प्राप्त होने का आशीर्वाद बृहस्पति देव से प्राप्त कर पाएंगे मेरे मित्रों। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए यह 13 महीने का गोचर बड़ा शुभता की ओर आगे बढ़ रहा है। दिक्कत एक सामने आ सकती है जिस पक्ष पर आपको सावधान रहना है, और वो चीज है कि विदेश जाने से पहले, विदेश की यात्रा करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। अपने मन मस्तिष्क को किसी गलत दिशा की ओर जाने से रोकें, क्योंकि साढ़े साथी में कभी कभी फैसले गलत हो जाते हैं मेरे मित्रों। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के चलना है। बाकी तो व्यापारियों के लिए कैरियर में, भाग्य में, संतान पक्ष के लिए, शादी के लिए, प्रेम विवाह के लिए बृहस्पति देव की सकारात्मक भूमिका इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। 12 वर्षों बाद ये जो गोचर हो रहा है यह आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। अब यदि बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में खराब हैं, नीच के हैं, तो बृहस्पति देव का एक उपाय आपको बताते हैं। वो यदि आप हर बृहस्पतिवार करेंगे तो श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलेगी। करना क्या है, एक गिलास में थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें 9 चुटकी हल्दी डालिए और फिर पवित्र जल से उसको भर दीजिए। अब किसी भी ऐसे स्थान पर चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए जहां केले का वृक्ष हो, उस मंदिर में जाकर के वहां बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप कीजिए, और उसके बाद यह जल उस केले की जड़ में अर्पित कर दीजिए। एक दीपक वहां देसी घी का जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए और बृहस्पति देव से, केला देवता से, श्री हरि विष्णु भगवान मां लक्ष्मी से आग्रह कीजिए कि आपके जीवन की दुविधाएं दूर हों, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेरे मित्रों, वीडियो कैसी लगी, क्या क्या वीडियो में और चाहिए आपको, यह बताइए मेरे मित्रों कमेंट्स करके। तो अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छी चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।